इसमें जो स्टॉप लॉस सेटिंग होता है, इसमें पॉइंट सिलेक्शन में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ऑन फिगर हम स्टॉप लॉस लगाए। सपोज 100 पे निफ्टी है और हमें 90 पे स्टॉप लॉस लेना है, तो अब वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि पॉइंट बेसिस पे कितने पॉइंट जाकर हम स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस है वो स्पॉट के ऊपर ही होना चाहिए, स्पॉट के ऊपर, कैंडल के ऊपर, जैसे थोड़ी देर पहले दिलीप जी ने बोला। तो अभी क्या होता है ना, जैसे उन्होंने भी सही से बोला या आप बोल रहे हो सही से, कि ऑप्शन एक चीज है ना उसमें, अनलाइक इक्विटी, इक्विटी में कैसे कि कोई स्टॉक 370 से 350 को आएगा तो 20 रुपए नीचे आएगा, वो फिक्स है, यानी 20 ही आएगा। फिर मंडे है या ट्यूसडे है या थर्सडे है, ये 20 ही आएगा। बट ऑप्शन में अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी 20 पॉइंट नीचे आएगा, तो वो आपका जो ऑप्शन है वो कितने पॉइंट से कम ज्यादा होगा, इसके लिए मल्टीपल वेरिएबल है। एक तो वॉलिडिटी कितनी है, दूसरा गैमा ब्लास्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तीसरा उसका एक्सपायरी को कितना टाइम बाकी है, इस वक्त थीटा के कितना चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, डेल्टा क्या है। तो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर से है। इसके लिए वी कैन नॉट गेट एग्जैक्ट अमाउंट, यानी कोई नहीं बता सकता दुनिया में, क्योंकि हुआ ही नहीं है अभी, क्योंकि बीच में चेंज होगा। मैं अभी बताऊंगा और 3 मिनट के अंदर बहुत कुछ चेंज होगा, तो देयर कैन नॉट बी एनी कैलकुलेटर की बता सकता है। बट हम जब वो चीज बार बार कर रहे हैं ना एक ही टेक्निक से, जब हम डेटा बना रहे हैं ना, तो हमें एक एवरेज पॉइंट मिल जाता है, कि ये एक एवरेज पॉइंट है कि अप्रोक्सीमेटली 10% का एरर बोलते हैं उसको स्टेटिस्टिक में। विद 10% स्टेटिस्टिकल एरर आपको एक वैल्यू मिल जाती है कि अप्रोक्सीमेटली आपका अगर स्टॉप लॉस लग जाता है तो इसके आसपास आपका अमाउंट जाएगा पर स्टॉप लॉस। अगर 30-40 स्टॉप लॉस लगते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 600 रुपये जाएगा। तो फिर उस केस में मैं सोचूंगा कि मेरा अगर 600 रुपये जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं 40 से 60 हजार कैपिटल पे ये सिस्टम एक लॉट से कर सकता हूँ ऐसे। तो सर, अमित इसमें जी, अगर हम फिगर पे ना जाके, जैसे डायनामिक लेवल है, ऐसी एक लेवल डिफाइन करके वहां स्टॉप लॉस रखें और उसके नीचे जाते ही वो मैन्युअली कट करें विदाउट स्टॉप लॉस, तो क्या वो मेथड सही है? जनरली वैसे ही करते हैं ना, जनरली वैसे ही करते हैं ना, जनरली वैसे ही करते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन ऑप्शन की वैल्यू पहले डाल के रखना बहुत ही रिस्की है, या बहुत ही थोड़ा सा, इसीलिए ऑप्शन में ना थोड़ा कैपिटल रखना पड़ता है ज्यादा। क्योंकि हमें पता नहीं ना, कभी कभी वो स्पॉट में ऊपर है फिर भी आपका अदरवाइज कट जाएगा। जो आप बोल रहे हो कि आपने अगर ऑप्शन में लगाया है स्टॉप लॉस ऑप्शन के वैल्यू के ऊपर, यानी आप सही हो फिर भी कट जाएगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बढ़ गई है। तो वो थोड़ा सा, उसको ब्रीदिंग स्पेस बोलते हैं, तो ब्रीदिंग स्पेस रखना पड़ेगा और स्पॉट पे ही लेना पड़ेगा। और जो आप अभी जो बोल रहे हो वो सही मेथड है, वो वही वैसे ही 30 बार करना पड़ेगा। तो जब 30 बार करोगे ना, तो 600 के बदले में 850 900 भी जाएगा 2-3 बार, और स्टॉप लॉस कटने के बाद भी 350 ही जाएगा 2-3 बार, इमीडिएट कटने के बाद भी। तो जब उसका आप स्टेटिस्टिकल मीन निकालोगे ना, तो वो 600 के आसपास आएगा, वो लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सर। आप जो कह रहे हो वैसे ही करना पड़ेगा, स्पॉट पे ही करना पड़ेगा। और डायनेमिक लेवल का आपका जो जैसे फेल हो गई, हम डायनेमिक लेवल पे ले रहे हैं, तो आपको निकलना पड़ेगा। यू आर राइट अमित जी। ठीक है, चलो आगे जाते हैं फिर थोड़ा सा, देन वी विल टॉक अगेन, अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर। ओके, यस यस आलोक जी, श्योरली। हाँ, एक्सेल फाइल वगैरह सब शेयर करता हूँ एक दिन में, मैं उसके बारे में बात करूंगा सर। इनिशियली आप 2 से ज्यादा ट्रेड तो एक दिन में लेना नहीं है मेरे हिसाब से, यानी मेरा रिकमेंडेशन होगा 2 से ज्यादा ट्रेड लेना नहीं है। देर इज अनदर सिस्टम जो मैं कल सिखाने वाला हूँ, उसके अंदर तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपको एक ही ट्रेड लेना है, दैट इज कॉल्ड अर्ली ट्रेड, अर्ली बर्ड। या अनम्यूट कर सकते हो, मैं आलोक जी को रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार पहले, जो भी ऐड करना है उसके बाद आप बात कर सकते हो सर। अरुण जी। हाँ यस सर, आलोक बोल रहा था सर। हाँ हाँ बोलिए। सर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा था, बाकी तो मैं ज्यादा समझता नहीं। यस यस। पर रिस्क मैनेजमेंट जो 1% का आपने बताया, वो इतनी अच्छी चीज है कि अपने पास अगर 10,000 रुपए हैं तो अपन 100 रुपए लेके जाते हैं।
और अपन हालांकि स्पीडिंग। नहीं होना चाहिए, जिद नहीं चलती शेयर मार्केट में, लेकिन 100 रुपए अपने पेट्रोल भराने गए, गिर भी गए तो अपन वापस 100 रुपए लेने आ जाते हैं, लेकिन एक बार को तो 100 रुपए चले गए। मैंने सर 6 स्टॉप लॉस खा के भी 12 गुना लिया, लेकिन 100 रुपए में काटा। फिर 1200 आते हैं तो आपका चलने लग गया, उसे ट्रेल करना है ना, वो सब कवर कर जाता है। आपको एक बार 1% कैपिटल पे अगर आप अपना कार्ड देते हो और आपको वो बहुत पसंद है तो वापस मिलता है, उसी लेवल पे मिलता है और सब जगह मिलेगा, लेकिन एक बार उसको वहां पे कट करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली कल एग्जैक्टली बिलाल जी सर। भी एग्जैक्टली वही चीज कह रहे थे। और मैं हमेशा हाँ वही चीज करता हूँ, स्टॉप लॉस काटना। बहुत बड़े ट्रेडर्स ने बहुत बार वही कोट किया है कि ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट कटिंग योर लूजर्स। आप एक बार लूजर कट करना सीख गए ना, तो ऑटोमेटिकली विनर में खड़े रहने का विश्वास आ जाता है। मैं हमेशा, मैंने एग्जैक्टली आपके एग्जैक्टली। स्टोरी के ऊपर ही मैं ये एक स्टोरी मैं हमेशा बोलता हूँ। मैंने जस्ट एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो अभी कुछ लोग नए हैं, इसके लिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। बाद में आप वापस आगे कुछ बोलना रहेगा तो बोल सकते हो, ऐसा कोई नहीं। सपोज आप और आपके दोस्त ना एक हिल स्टेशन पे गए। आप हो, आपके दोस्त थे, दोनों दोनों जन ही है। और हिल स्टेशन पे आप नीचे देख रहे हो, पूरा बहुत बड़ा गहरा खाई है। और अचानक क्या हुआ कि आपका दोस्त थोड़ा शाना था, थोड़ा आगे चला गया, रेलिंग था नहीं तो ये फिसल गया नीचे और यहाँ पे लटका हुआ है। ठीक है, वो चिल्ला रहा है, भाई मुझे बचा, भाई मुझे बचा। ओके, तो ये फिसल गया। अभी आपको अगर इसको बचाना है ना, तो आप तो पहले क्या करोगे, आपके पास सपोज करो कि एक बड़ी रस्सी है ऑलरेडी, बहुत ताकतवर रस्सी है। तो आप पहले इसको ना कस के ये पेड़ को बांध दोगे। अभी एक सिंपल बात है कि आप नीचे उतर के इसको तभी बचा पाओगे जब आपको इस चीज की पूरी गारंटी है कि यहां से ये रस्सी नहीं हिलेगी, यहाँ पे ये रस्सी फिक्स है। ये जब गारंटी होगी तभी आप निकल के उसको लेके आओगे ऊपर। अगर ये आपको गारंटी नहीं है ना, श्योर नहीं हो ना, तो आप दोनों नीचे जाने वाले हो। एग्जैक्टली वही ट्रेडिंग में है। जिस दिन आपको सबकॉन्शियस लेवल पे एक विश्वास क्रिएट होता है, जैसे आलोक जी का हो गया, वरुण जी का हो गया, बिलाल जी का हो गया, कि मैं ये किसी भी हालत में कट करूंगा। फिर भगवान आके मुझे अगर बोलेगा ना कि मैं अभी एक ट्रेड ले रहा हूं और अचानक, अरे मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ, मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और मुझे बहुत श्योर है कि अभी ऊपर जाएगा या जो भी है। और मुझे अगर नीचे आ रहा है सपोज, तो भगवान भी आके मुझे बताएगा या फोन करेगा कि भाई नहीं, स्टॉप लॉस काटने की कोई जरूरत नहीं है, तू रुका रहे, जाएगा ऊपर, स्टॉप लॉस मत काट। तो भी मैं काटूंगा, क्योंकि मुझे पता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। क्योंकि प्रोसेस ही भगवान है, भगवान तो ऐसी गलत चीज बोलेगा नहीं। तो इसका मतलब मेरी परीक्षा ले रहा है। तो मैं किसी भी हालत, कुछ भी हो गया तो स्टॉप लॉस तो मैं काटूंगा ही। ये जब विश्वास आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आएगा ना, ब्रेन पे, उस समय फिर आप ये विनर को ट्रेल करना सीखोगे, विनर में क्वांटिटी बढ़ाना सीखोगे, बड़े बड़े विनर मारना सीखोगे। तभी होगा ये। तब तक क्या होगा कि क्योंकि हम हमें पता है ना सबकॉन्शियस लेवल पे कि हम ये एवरेजिंग करते हैं, रिवेंज करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस हिलाते हैं। तो हमें, हमारा ब्रेन है ना, कभी भी बड़ा विनर में रुकने नहीं देगा। थोड़ा भी नीचे आएगा हम निकल जाएंगे, थोड़ा भी नीचे आएगा हम निकल जाएंगे, और फोमो भी हो जाएगा। तो पहले तो ये काटना सीखना है जो आलोक जी बोल रहे हैं। एक बार आप ये सीख गए ना, तो फिर आप बड़े विनर में रुक सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलिए आलोक जी, अगर आपको, केतकी जी आपका भी अनम्यूट है, कुछ बोलना है हाँ तो नहीं, आप बस बोल सकते सर हो। यही कह रहा था मैं कि बहुत ज्यादा कई बार क्या होता है सर, मैंने कईयों को सुना है कि ये तो जाएगा ही, इसकी न्यूज है। अरे एक बार काट के फिर ले लो, एक बार सिस्टम बंद करो, पानी पियो जैसे आप पी रहे हो, फिर उसका फिर ले लो, फिर 1% का फिर लगा लो, और वो जाता है 10-10 20-20% जाता है, सब जाता है, वो सब हो जाता है। एक बार काट के फिर पानी पी के सिस्टम बंद करके फिर चालू करके फिर ले लो, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सिस्टम में, आपके जो भी सिस्टम है। पर एक बार काट दो, ये मैंने सीख लिया सर। मैंने 6 बार लगातार 6 बार काट के भी 7वें बार में वो उड़ जाता है,
पसंद आता है, नहीं है, सही है, गलत है, लेकिन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 7,000 में काट दूंगा मैं तो 1% पे। भाई यही होगा। वो 1% पे काटना बहुत जरूरी है, और वो 1% समझना बहुत जरूरी है सर। राइट, इक्विटी में तो ऐसा, छोटा हो जाता है 1%, वो इक्विटी का फायदा है। ऑप्शन में वो थोड़ा सा हाँ, थोड़ा 2%, जो भी ऑब्वियसली बड़ा रूल है होता सर, जो भी रूल है सर, वो 2%। एक बार है। काट लो, फिर ले लो, यही ऑप्शन रहेंगे सर। में ऑप्शन में उल्टा करना है बेसिकली, मैं वही सिखा रहा हूँ, क्योंकि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं कि अरे 100 रुपए का स्टॉप लॉस, ऐसे नहीं। ऑप्शन में क्या करना है कि पहले ये समझना है कि आपकी सिस्टम या आपका टेक्निक क्या स्टॉप लॉस डिमांड करता है। इसका मतलब एक स्टॉप लॉस के ऊपर आपसे कितना पैसा लेके जाता है, उसके 80 से 100 गुना कैपिटल आपको रखना है। इक्विटी में उल्टा है। इक्विटी में आपके कैपिटल के हिसाब से आप छोटा, क्योंकि 10,000 पे भी आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस या 5,000 से भी यू कैन ट्रेड सीखने के लिए। बट ऑप्शन में आप अगर 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे नहीं, निफ्टी में 30-40 पॉइंट का रखोगे, तो वो हिसाब से आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। केतकी जी, आपको कुछ कहना है? आपका अनम्यूट था। ओके, शायद गलती से हो गया रहेगा। कहना होगा तो अनम्यूट कर लेना। ठीक है, चलो। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड थिंग, हेलो। रिस्क मैनेजमेंट। आप बोलिए ना। गुड आफ्टरनून सर। अरुण जी बोलिए, हाँ आपको कुछ पूछना था ना, बोलिए। सर वो मैंने पूछना था, जैसे आप ये स्ट्राइक प्राइस जो मूव करता है जब, और उसमें प्राइस की तरह मूव करता है, इसके बनाने के लिए हम आईटीएम वन देखेंगे कि एटीएम देखेंगे? नहीं नहीं, वो हर एक ट्रेडिंग सिस्टम आपको बताएगा ना। जब आप एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड करोगे जैसे ना, वो जैसे हम अपना बाय रूल करते हैं, लेके आएगा। मैं आईटीएम में ही सुनिए, करता हूँ ना। अपना, हाँ, हाँ अपना जी। रूल लेके आएगा। जैसे आप अभी एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, तो जनरली आप ओटीएम या एटीएम भी ले सकते हो। अदरवाइज एक स्टेप आईटीएम लेना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें डीके थोड़ा सा कम होता है। तो वो सारी चीजें है ना, वो आपका सिस्टम बताएगा, और उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग या डेमो टेस्टिंग करके हमें उसको समझना पड़ेगा, और बेस्ट कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो वो सिस्टम जब हम सीखेंगे ना, तब उसकी बात करेंगे। जब सिस्टम सीखेंगे ना, उसकी बात करेंगे कौन सा लेना है। नहीं नहीं सर, मैं एटीएम बोला में आपने मैक्सिमम डीके आपने जो होता है। बताया ना कि स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस मूव करने में प्राइस कितना मूव करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि स्पॉट प्राइस डेल्टा नॉट होता है ना, करता जो जब आप एटीएम पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो 2 पॉइंट के ऊपर 1 पॉइंट मूव करेगा। है। ओके ओके। 0.5 होता है। जितना इन द मनी जाओगे ना, वो एक की तरफ जाएगा। जितना आउट ऑफ द मनी जाएगा, उतना वो जीरो यानी कम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 21,000 का, 21,000 पे अभी है निफ्टी, तो 21,000 एटीएम है, आपका कॉल की बात कर रहा हूँ। और 20,500 आपका आईटीएम हो गया कॉल, और 21,500 आपका कॉल ओटीएम हो गया। तो ये जो, एक मिनट यार, बाकी आवाज बंद रखो। ओके, अभी अगर 20 पॉइंट हिलेगा ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट हिलेगा, क्योंकि ये एटीएम है। ठीक है अरुण जी, ये 20 पॉइंट में लगभग 17 से 18 पॉइंट हिलेगा, क्योंकि आईटीएम है। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा ना, ये 0.5 से डेल्टा वन की तरफ जा रहा है, तो ये लगभग 16, 15, 16, 17 पॉइंट हिलेगा। और ये जो है, जो दूर है ना, तो ये 2-3 पॉइंट हिलेगा, क्योंकि ये अभी 1 से 0.5 आ गया, ये जीरो की तरफ जा रहा है। जीरो तो होगा नहीं, बट बहुत कम हिलेगा। तो 20 पॉइंट पे 2-3 पॉइंट हिलेगा। जो ओटीएम है, उसका डेल्टा कम होगा। डेल्टा का मतलब रेंज, यानी चेंज ऑफ ऑप्शन वैल्यू ऑन द एक्चुअल स्पॉट वैल्यू, यानी स्पॉट वैल्यू के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है। तो ये 0.1% है, ये 0.5% है, ये लगभग 0.9% है। इस तरह से होता है। ठीक है, चलो। नाउ ओके, नाउ लेट्स गो अहेड, क्योंकि अभी तक हमें सिस्टम की तरफ पहुंचे नहीं, 1.5 घंटा हो गया। वी हैव टू एटलीस्ट टॉक अबाउट वन सिस्टम इन द ब्रीफ। फिर कल थोड़ा सा डिटेल में और काफी चीजें सीखनी है।
सेकंड चीज इज रूल ऑफ ट्रेंड। इसका मतलब ट्रेंड इज योर BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। इसका मतलब खास करके हम ऑप्शन बाइंग की जब बात कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आप फास्टेस्ट ट्रेंड में हो। जितना बढ़िया ट्रेंड रहेगा, वेलकम सर, जितना बढ़िया ट्रेंड रहेगा उतना बढ़िया आपको चांस रहेगा। अभी अगर आप कोई ट्रेंड में हो, लगातार हाई लगते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बायर कंट्रोल में है और सेलर कंट्रोल में नहीं है। सेलर भाग रहा है, इसलिए तो बायर उसको पीछे 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 आगे 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 खदेड़ रहा है ना। और इसका मतलब क्या है कि सेलर कंट्रोल में है और बायर निकल रहा है मार्केट से। तो आपको ऑप्शन में ट्रेड करनी है ना, तो आपको चाहिए कि आपके टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड है और आपके अपर टाइम फ्रेम में, जैसे कि आप अगर 4 आवर और 15 मिनट या 1 आवर और 5 मिनट इस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको दोनों टाइम फ्रेम पे आपको बढ़िया ट्रेंड होना चाहिए। अगर बढ़िया ट्रेंड है तो ही आपको ऑप्शन में अच्छा पैसा बनेगा। हाँ सर, मिलेगा ना, सब मिलेगा, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलेगा, व्हाई यू वरी यार, मिलेगा ना। तो ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा तो कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको महीने भर में ना 14 से, मेरे हिसाब से 14 से 18 ट्रेड आएगा महीने भर में। बढ़िया ट्रेड, बढ़िया ट्रेड 14 से 18 ही आएगा। लगातार 4 4 5 5 दिन भी ट्रेड नहीं आएगा कभी कभी, और कभी कभी लगातार 5 दिन भी ट्रेड आएगा। तो ट्रेडिंग विनर लूजर जैसा ही है। आपको तभी ट्रेड करना है जब मार्केट, अभी मैकेनिकल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, इसके लिए मार्केट ट्रेंडिंग है। अगर हम डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि बायर या सेलर जब कंट्रोल में है, तभी ट्रेडिंग करनी है। अभी मैकेनिकल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, इसके लिए मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं। तो आपको सबसे जरूरी है दो चीजें। एक है पेशेंस, दूसरा है फोकस। राइट? पेशेंस और फोकस, ये दो चीजें आपको बहुत जरूरी है। यानी जब तक आपको सही ट्रेड नहीं आता है तब तक आपको रुकना पड़ेगा और आपको यह समझना पड़ेगा कि अभी ऑप्शन बाइंग में आप नए ट्रेडर हो, तो आपको अभी तक खुद को रेडी करना है। कुछ वक्त देना पड़ेगा, 2 3 साइकिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही धीरे धीरे इनकम चालू होगा। आप सोच रहे हो कि चलो अगले महीने से पूरी कहानी चेंज होगी, तो नहीं होने वाली। और फोकस करना पड़ेगा एक ही सिस्टम के ऊपर, कोई भी एक टेक्निक के ऊपर। जैसे मैं आज भी आपको एक टेक्निक अभी सिखा रहा हूं, बॉलिंजर बैंड यूज करके कैसे ट्रेड कर सकते हो। मैकेनिकल सिस्टम सिखा रहा हूं मैं आज आपको एक, ठीक है। अगर आपको वो अच्छी लगी तो आपको फिर उसके ऊपर 30 बार ट्रेड करना है। अगर आपको कल के लेक्चर में सपोज लेवल इन प्ले पे ट्रेड करना अच्छा लगा, या कल मैं आपको डायनेमिक लेवल भी सिखाऊंगा, डायनेमिक लेवल पे ट्रेड करना अच्छा लगा, या आपको मैं कल अर्ली अर्ली बर्ड ट्रेडिंग ये भी सिखाऊंगा। उसके बाद में मैं 2200 स्कैल्प ये भी सिखाऊंगा। उसके बाद में एक्सपायरी ट्रेड की भी बात करूंगा ना। ये 4 5 चीजों की बात करूंगा। तो आपको कोई भी एक चीज में फोकस करना पड़ेगा इनिशियली। ये स्कैल्पिंग लिखा है ना, आपको कोई भी एक चीज में, ये रह गया यहाँ पे अर्ली में, इट इज ओके, अर्ली बट ये RLY। तो आपके कोई भी एक चीज पे, जैसे अभी मैं बॉलिंजर बैंड सिस्टम की बात करने वाला हूं आज, तो आपको इसमें से कोई भी एक सिस्टम पे फोकस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप
2-3 दिन अर्ली बर्ड सिस्टम, इसमें एक ही ट्रेड ले सकते हो, बहुत बढ़िया है। आपको मार्केट समझ के, ये सारे डिस्क्रिशनरी सिस्टम्स है। इसमें से ये यू कैन से मैकेनिकल, बट ये मैं कल ही बताऊंगा, ये मैकेनिकल है, रूल बेस्ड है। बट बाकी सारे डिस्क्रिशनरी सिस्टम होंगे, ये सारे एक दो और ये भी। तो आपको इसमें से कोई भी एक पे फोकस करना पड़ेगा। आप अगर एक दिन ये कर रहे हो, फिर 2 दिन डायनेमिक लेवल यूज कर रहे हो, फिर 2 दिन बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हो, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ये भी आ गई कल, ये 1 2 3 4 5, 5 सिस्टम कल सीख। आप फेडिंग भी यूज कर सकते हो, इनफैक्ट फेडिंग विल बी अगेन मैकेनिकल सिस्टम। आप फेडिंग भी, पर फेडिंग रोज नहीं आएगा, फेडिंग कभी कभार आएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी आप स्टॉक के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये 3 मैकेनिकल सिस्टम हो गई, 1 2 3, ये मैकेनिकल हो गई। और 1 2 और 3, ये आपकी हो गई डिस्क्रिशनरी सिस्टम्स। ठीक है, आज सिर्फ एक ही सीखेंगे, बाकी कल बात करेंगे। बट इसमें से कोई भी चीज, स्पेशली अभी फेडिंग तो जनरली सुबह सुबह होता है, बट एटलीस्ट बाकी 5 में से कोई भी चीज आप एक्सपायरी को यूज अगर कर रहे हो तो ये अलग सिस्टम बन जाती है। क्योंकि आपको पता है कि हर दिन एक्सपायरी है अभी ना। मंडे को एक एक्सपायरी होती है बैंकेक्स की, मंगलवार को फिन निफ्टी की, बुधवार को बैंक निफ्टी की अनलेस इट इज अ मंथली, गुरुवार को निफ्टी की, फ्राइडे को सेंसेक्स की। तो हर एक दिन एक्सपायरी है। तो इसमें सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड पे भी सिस्टम बना सकते हो। बट इसमें रिस्क मैनेजमेंट तगड़ी होनी चाहिए, नहीं तो आप अगर लालच में आ गए तो कैपिटल उड़ा दो। तो ये सारी बातें हम करेंगे, बट नाउ वी विल लर्न अबाउट बॉलिंजर बैंड सिस्टम के बारे में हमें बात करनी है। बिफोर दैट, ये चीजें आपको मैंने काफी टाइम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा माइंड सेट रेडी करना। आपको वापस एक बार समझना है कि आपका भी गोल ये है कि आपको ऑप्शन बाइंग इनकम सोर्स क्रिएट करना है। ऑप्शन बाइंग के अंदर इनकम सोर्स क्रिएट करना है, तो अभी आप ये स्टेज पे हो कि आपके पास एक सिर्फ आइडिया है, छोटा सा आइडिया है। ये आइडिया कुछ भी हो सकता है, इसमें से कोई भी आइडिया हो सकता है, इसमें से कोई भी आइडिया हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 या 7, 7 में से कोई भी आइडिया यूज कर सकते हो, या इसका कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। कोई भी एक आइडिया है आपके पास। अभी आप समझ रहे हो कि आइडिया के अंदर पावर है, ये आइडिया आपको इनकम सोर्स बना के दे सकती है। तो ये आइडिया को, एक छोटा सा पौधा है ना, ये छोटा सा पौधा आप लगा रहे हो, इसको आपको पेड़ बनाना है। तो इसको पेड़ बनाने के लिए इसको आपको ठीक से उसकी मशक्कत करनी पड़ेगी, उसको ठीक से संभल के पेड़ बनाना पड़ेगा, उसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो जब ये पौधा है, इसके अंदर आपको आपका फिनेंशियल कैपिटल और इमोशनल कैपिटल दोनों लगाना पड़ेगा, और दोनों को संभाल के ऊपर लेके जाना है। दोनों में से कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले तो ये समझना है कि एक आइडिया को मुझे इनकम सोर्स बनाना है, तो पहले तो मैं ट्रेडिंग प्लान लिखूंगा, उसके बाद उसको 30 बार ट्रेड करके देखूंगा, जर्नलिंग करूंगा, उसका डेटा बनाऊंगा। उसके ऊपर से मुझे आइडिया आएगा कि ये जो ऑप्शन बाइंग का सिस्टम में कर रहा हूँ, इसमें कहाँ इंप्रूवमेंट होगा। फिर अगला साइकिल करूंगा, फिर अगला साइकिल करूंगा, ऐसे करते करते मैं उसको इंप्रूव करके इनकम सोर्स बनाऊंगा। फोकस रखूंगा, पेशेंस रखूंगा, एक्सपेक्टेशन कंट्रोल में रखूंगा, ये सब करके ये बनाऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप एग्जैक्टली exactly क्या कर रहे हो। और आपको ऑप्शन बाइंग के लिए बेटर रिस्क मैनेजमेंट, बेटर टेक्निक, बेटर माइंडसेट चाहिए। आपको 5 टाइप के ट्रेंड होते हैं ना। एक 200 MA EMA से जो आता है, बहुत डीप रिट्रेसमेंट जिसमें होती है, बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट जिसमें होती है, दैट इज इन्वेस्टर के लिए होता है। पोजिशनल ट्रेडर के लिए 100 EMA होता है जनरली। स्विंग वालों के लिए 50 होता है, जहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जनरली इट इज सपोज टू बी द
स्विंग वाले ज्यादा यूज करेंगे, इंट्राडे भी कर सकते हो। इंट्राडे वालों के लिए फास्ट प्रॉफिट टेकिंग की 6 घंटा इंडिया का मार्केट तो 20 में है, और ये स्कैल्पिंग के लिए आप ये कॉम्बिनेशन यूज करते हो जनरली 10-20। ओके, नाउ 2200 वो अलग चीज है, उसमें छोटे टाइम फ्रेम पे 200 यूज कर रहे हो तो अलग चीज है, बट जनरली आपको समझना है कि आपको बहुत ही फास्ट ट्रेंड चाहिए, तो बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। आप अगर ऑप्शन बाइंग में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेंड फॉलोइंग करना है, राइट? ट्रेंड फॉलोइंग करना है, तो मैं अभी आपको ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर एक छोटा सा सिस्टम बता रहा हूँ। आज एक ही सिस्टम बताऊंगा, बाकी कई सिस्टम कल डिस्कस होंगे। ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर आपको क्या करना है, बॉलिंजर बैंड रिवर्सल। तो इसमें आप दो अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, एक 4 आवर 5 मिनट और 1 आवर 1 मिनट। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपको दो टाइम फ्रेम लेके हमेशा ट्रेड करना है, एक आपका सिग्नल टाइम फ्रेम और आपका पेरेंट टाइम फ्रेम। अगर आप 5 मिनट में ये सिस्टम में ट्रेड कर रहे हो तो आपका पेरेंट टाइम फ्रेम होगा 4 आवर। अगर आप 1 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका पेरेंट टाइम फ्रेम होगा 1 आवर। आप इसके अंदर 20 EMA लगाओगे और पेरेंट में स्ट्रॉन्ग मार्केट देखोगे। 20 EMA के ऊपर का स्ट्रॉन्ग मार्केट चाहिए पेरेंट में आप पहले सिलेक्शन में। आई विल ट्राई टू शो यू एग्जाम्पल। ये पहला स्टेप होगा आपका। उसके बाद में 5 मिनट में, जैसे आप 4 आवर में डाल रहे हो तो 5 मिनट में बॉलिंजर बैंड ट्राई करोगे, बॉलिंजर बैंड यूज करके आप ट्रेड करोगे। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल 3 मिनट का टाइम फ्रेम उस हिसाब से आप ले सकते हो ना सर। 1 मिनट का 1 घंटा है तो 3 मिनट के लिए भी आप 4 आवर ले सकते हो या 2 आवर ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। 3 मिनट के लिए आप 2 आवर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। 3 मिनट के लिए 2 आवर लेके आप ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में फ्री अकाउंट में 3 मिनट आता है ना, इसके लिए आप पूछ रहे हो शायद। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है 3 मिनट 4 आवर लेने में। कोई भी एक कॉम्बिनेशन यूज करो। ओके, तो आप जाओगे 4 आवर में, ठीक है? आप 4 आवर में जाओगे और 4 आवर में आपको चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट। तो अभी अगर आपको, अगर मार्केट 4 आवर में 20 EMA के ऊपर है, लगभग यहां तक तो कंटिन्यूस ऊपर है ना, यहां से यहां तक कंटिन्यूस अभी भी है, यहां से यहां तक कंटिन्यूस ऊपर है, ट्रेंडिंग है। तो जब भी 4 आवर में मार्केट, आपको बैक टेस्ट करके देखना है कोई भी सिस्टम ट्रेड करने से पहले। 4 आवर में अगर मार्केट 20 EMA के ऊपर है तो आपको इस रेंज में जब भी होगा और ट्रेंडिंग होगा, अभी ये बहुत फ्लैट है, आपको ट्रेंडिंग भी चाहिए, इसलिए ये पार्ट नहीं लिया क्योंकि ये ट्रेंडिंग नहीं है। अब मैंने यहां तक ही ले लूंगा मैं, ट्रेंडिंग पार्ट चाहिए। तो आप जाओगे 5 मिनट पे और आप उस टाइम में ये EMA निकाल दोगे और बॉलिंजर बैंड लगाओगे। अभी इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ भी कंबाइन कर सकते हो बाद में। अभी जब भी मार्केट ये बैंड से बाहर आएगा, ध्यान दो, जब भी मार्केट, अभी 6 नवंबर 2023 मार्केट बैंड से बाहर आया और इसका हाई के ऊपर क्लोज हो गया, आपने कॉल ले लिया। अभी कॉल कौन सा लेना है ये अलग बात है, क्योंकि अगर आप गुरुवार है तो आप इसी वीक का कॉल ले सकते हो। अगर शुक्रवार है तो नेक्स्ट वीक का ले सकते हो या मंथली ले सकते हो।
तो वो एक वेरिएशन है, बट आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, आप फ्यूचर में ले सकते हो, ऑप्शन बाइंग की बात करें मेनली, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अभी आपको मिनिमम मिनिमम यहाँ पे तो रुकना ही है, अपर बैंड पे। अपर बैंड आपका कहाँ पे है? अपर बैंड आपका लगभग 30 पॉइंट ऊपर है, 30 पॉइंट ऊपर है अपर बैंड। 30 पॉइंट आपने ले लिया, उसके बाद चाहिए तो आप 9 EMA से ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे हिट होने के बाद आप यहाँ पे कहीं पे 9 EMA के नीचे क्लोज होके नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, 9 EMA के नीचे नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर लोगे। अगर सेम डे करना है तो 250 के आसपास एग्जिट कर लोगे, सेम डे करना है तो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग में हो तो यू विल कैरी। राइट, आपका मिनिमम टारगेट आपका अपर बैंड होगा। अभी आप जब प्राइस एक्शन सीखोगे तो आप ये भी यूज कर सकते हो एज अ टारगेट, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस आपका टारगेट बन। बट एंट्री आपका वो है जब आपका बैंड के बाहर आ गया और इसका ब्रेक हो गया टॉप। हाँ आंबेकर जी। सर स्टॉक मध्ये पण वापरू शकतो ना? हाँ हाँ हाँ, स्टॉक में यूज कर सकते हो, कमोडिटी में कर सकते हो, फॉरेक्स में, करेंसी में, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। कंसेप्ट ऐसे नहीं कि इसमें फेल्योर नहीं आएगा, कोई भी कंसेप्ट यही टेक्निक में रखना ना। है कि बॉलिंजर बैंड लोअर लेवल जो है, आपने जो ऐसा दिखाया कि जैसे ही वो लोअर लेवल पे आता है और ऊपर का हाई कट करता है तो वहां पे एंट्री लेनी है। और यस, बट आ, आपके पेरेंट टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए। या इसका मतलब मतलब आप क्या कर रहे हो कि पेरेंट में स्ट्रांग है ना, पेरेंट अगर स्ट्रांग है तो आप ये उठा रहे हो, या बेसिकली यू आर टेकिंग अ रिवर्सल। ओके तो आपके टाइम फ्रेम में ऐसे दिख रहा है आपको, बट पेरेंट में आपको ऐसे दिख रहा है, तो आप बेसिकली पेरेंट टाइम फ्रेम में रिवर्सल ले रहे हो यूजिंग लोअर टाइम फ्रेम। यानी आप एक्सट्रीम को खरीद रहे हो तो आपको फास्ट मिलेगा ना, क्योंकि पेरेंट तो स्ट्रांग है, और तो जैसे इसके डीप अंदर आएगा। जो आपने 20 EMA लगा के रखा है, जरा वो हम्म दिखाइए। बीच में जो लाइन दिख रहा है 20 EMA का, ये जो नहीं, वो तो बॉलिंजर बैंड के लिए है, बॉलिंजर बैंड का है, हमारा नहीं है। बॉलिंजर बैंड का इनबिल्ट है। ओके, बॉलिंजर बैंड होता है ना, उसके तो अंदर बीच मतलब में 20 EMA होता ही है। कंफर्मेशन लेना है कि वो ट्रेंडिंग है, 20 EMA के ऊपर है, और तब जाके हम लोगों को बॉलिंजर बैंड लगाना है, और ये चीज पे एंट्री लेनी है, ये चीज पे एग्जिट लेना है। 20 EMA आपको चेक करना है कंफर्मेशन 4 आवर में, यानी हायर या टाइम फ्रेम में। ओके, यहाँ नहीं, 4 आवर में कंफर्मेशन लेना है कि आज मार्केट का व्यू आपका अप है, तो फिर कॉल के बारे में सोचना है, पुट के बारे में सोचना नहीं है। कॉल के बारे में ही सोचना है, पुट के बारे में सोचना ही नहीं है अभी। सोचना ही नहीं अभी है। ओके, एक 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 रास्ता ही रखना है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है जनरली मैंने ट्रेडर्स का, हाँ मतलब पूरा कि सुबह से मैं 12 कॉल बजे ले तक लिया, हम पुट ले लोगों ने लिया, कॉल कॉल ले पे, लिया, पुट ले लिया, ऐसे हो हाँ जाता कॉल पे ले लिया, और 12 बजे के बाद है। गिरना चालू हो गए तो हम लोग पुट में बैठ गए, तो फिर हम्म वो जो कमाया वो भी गया। सर एक ही एक चीज करनी है और उस पे ही फोकस करना है। एक तो आया ट्रेड या तो नहीं आया, तो उसमें ओवर ट्रेडिंग भी कम हो जाती है और इमोशनल डिसीजंस कम हो जाते हैं, गलतियां कम हो जाती है, और हम उससे सीख पाते हैं। जब हम या दिन में 6 ट्रेड करेंगे, 8 ट्रेड करेंगे, तो सीखेंगे क्या उससे? शाम को पता ही नहीं रहता है कहाँ पे एंट्री लिया था, कहाँ पे एग्जिट किया। और सही आदमी बात इतना अंदर से खोखला हो गया है 10,000 रुपये गवा के, यानी उसको पहले 15,000 प्लस भी दिखा था, तो वो भी एक अलग गम है। तो रात है। को तो वो प्रोग्राम को ही बैठ जाएगा डायरेक्टली हेलो। काम धाम छोड़ के। हाँ हेलो सर। सर एक बोलिए। ये जैसे 4 घंटे जो आप बोल रहे हो कि पहले दिन के 4 घंटे या सुबह मॉर्निंग के बाद के 4 घंटे? 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखना है, पूरा देखना है, पूरा पूरा मतलब 4 घंटे सुबह, के टाइम जैसे फ्रेम आज में सुबह 20 EMA के ऊपर। सुबह आज जो मार्केट चालू हुआ उसके बाद कैसे 4 घंटे काउंट करेंगे सर अपन? वो पिछले दिन के हो पहले गए से ना। देखना है ना रानी जी, पहले से देखना है। आप डेली में स्विंग का सिलेक्शन कैसे करते हो, पहले से देखती हो ना, आज का थोड़ा ही देखती हो। पहले अच्छा से देखना है मार्केट कहाँ पे, पहले ठीक से है सर, देखना है, ठीक है। ओवरऑल देखना है। ठीक है, आज का 4 घंटे का कोई रिलेशन नहीं। हेलो।
हाँ सर, सर जो अरुण जी। बॉलिंजर बैंड लगाया उसमें कुछ सेटिंग चेंज करनी की कुछ नहीं चेंज, कुछ नहीं करना है। सर? मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सिस्टम बताया नहीं, फिर भी बीच में थोड़े क्वेश्चन ले लिए। मैं पहले सिस्टम पूरा बता देता हूँ, फिर आप पूछ लेना है। पहले ओवरऑल देखना है कि मार्केट 4 आवर के ऊपर है, 4 आवर में 20 EMA के ऊपर है, ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग इसका मतलब ये लाइन ऊपर ऊपर जा रही है EMA की अच्छी का। तो फिर हमें कॉल के बारे में सोचना है 5 मिनट पे, 5 मिनट में कॉल के बारे में सोचना है, राइट, वो एरिया में, यानी वो रेंज में। अभी तो हमें EMA का जरूरत नहीं है, EMA का काम खत्म हो गया, अभी बॉलिंजर बैंड का काम है। तो बॉलिंजर बैंड में आपका जो भी बॉलिंजर बैंड होगा, उसमें जब भी वो बॉलिंजर बैंड से बाहर आएगा या नीचे कट करेगा, जब टॉप टूटेगा ना, जब भी इसका टॉप टूटेगा, अभी ये कैंडल बाहर आ गई, इसका टॉप कौन सा है, पहली कैंडल जो बाहर आ गई, इसका टॉप कौन सा है, ये है। तो ये कैंडल पे आपका एंट्री हो जाएगा 19,635। यहाँ पे लेके चाहिए तो खत्म करो ना, टॉप बैंड पे 15-20 पॉइंट मिल गए, खत्म करो चाहिए तो। वापस यहाँ पे आपको मौका मिला, यहाँ पे जैसे मौका मिला यहाँ तक ले लो आप, यहाँ से 383 से लगभग 422, 40 पॉइंट मिल गए। अगर आप पोजिशन ट्रेडर हो दूसरे दिन भी मिलेंगे, पोजिशनल ट्रेडर हो तो दूसरे दिन भी मिलेगा। ये मैं सिखाऊंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा कि कब पोजिशनल ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कब गैप अप का एक्सपेक्ट करना है, कब नहीं करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडिंग सिखाऊंगा, कि कौन से दिन मार्केट में पोजीशन ओपन रखनी है, कौन से दिन नहीं रखनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट टेक्निकली, हाँ टेक्निक कॉल नहीं दूंगा, टेक्निकली बताऊंगा। बट आपने ये बाहर आ गया, आपने ले लिया, आपको यहाँ पे देखो एक छोटा सा कैंडल, छोटा सा मौका दिया उसने, आपका नजर शार्प होना चाहिए। देखो यहाँ पे छोटा सा मौका दिया था, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया ना ये टॉप, तो सपोज आपने पोजिशनली यहाँ पे ले लिया है, दूसरे दिन आपको इतना बड़ा गैप अप मिल गया, और आपको यहाँ पे सिर्फ कॉल का ही सोचना है, मेनली यहाँ पे सिर्फ कॉल का ही सोचना है। देखो यहाँ पे बाहर आ गया, आप यहाँ तक चले गए, यहाँ पे बाहर आ गया, आप यहाँ तक चले गए, यहाँ पे बाहर आ गए, यहाँ तक चले गए। क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम में, जब आप हायर टाइम फ्रेम पे लॉन्ग हो ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको रिट्रेसमेंट बहुत बढ़िया मिलने ही वाली है। लोअर टाइम फ्रेम में आपको बढ़िया रिट्रेसमेंट मिलने वाली है कि आप हायर टाइम फ्रेम पे लॉन्ग हो। मैं वापस एक बार लाइन ये करता हूँ सो दैट क्लैरिटी रहे, ये निकाल देता हूँ। ये 6 नवंबर से 4 जनवरी का पीरियड है आपका। 1 मिनट रुकिए ना, ये खत्म होने दीजिए, खत्म होने दीजिए, एक बार मैं बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अभी मुझे बताओ कि पहला कैंडल नीचे कौन सा आया था, ये है, ये आया सबसे ज्यादा नीचे, ये आया। तो इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं किया, ये हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं किया, इसके हाई के ऊपर, तो आपको ट्रेड नहीं आया। इसके ऊपर भी क्लोज नहीं हुआ, इसके ऊपर क्लोज हुआ, ये कैंडल के ऊपर आपका क्लोज हुआ यहाँ पे, तो आपका ये एंट्री हो गया। और आप एटलीस्ट ये लोगे, छोटा है, बट आप यहां से अगर रिवर्सल लोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो देख के ही जाएगा मार्केट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाहर आ गया, आपने ये इसका टॉप यहाँ पे एंट्री किया, आप ऊपर ही एग्जिट करोगे ना, आप प्रॉफिट में एग्जिट करोगे। कभी कभी, कभी कभी स्टॉप लॉस भी लगेगा, जब यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, स्टॉप लॉस भी लगेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा इनकम होगा, बट विनर बड़े होंगे। बेसिकली विनर बड़े होंगे क्योंकि आप लोअर टाइम फ्रेम पे ऊपर की टाइम फ्रेम का ट्रेड उठा रहे हो। तो आपको जब भी बॉलिंजर बैंड के नीचे आएगा, बॉलिंजर बैंड के नीचे आएगा, जब टॉप ब्रेक होगा आपको लेना है, और ऊपर के बैंड तक एटलीस्ट रुकना है। समझ रहे हो? अभी पूछो, अभी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। देखो ये लास्ट एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल ये है, यहाँ पे आपने ले लिया दूसरे दिन डायरेक्टली अपर बैंड,
इंडिकेटर में जाके ईएमए सर्च करेंगे जितने लगेंगे। विशाल जी, ये मेरा अपस्टॉक का अकाउंट है। इसके अंदर फैसिलिटी है मल्टीपल लगाने के। तो 200 रुपये में अकाउंट खुलता है, वो ट्रेडिंग व्यू यूज करने मिलता है ना। चलो मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ कंसेप्ट वापस। यहाँ पे एक बार कंसेप्ट दिखाता हूँ आपको। ये बॉलिंजर बैंड है, जो भी है बॉलिंजर बैंड है। ब्लू कलर मार देता हूँ। तो ये जैसे आपको ये बॉलिंजर बैंड से बाहर आएगा कैंडल ना, उसकी टॉप पे टॉप ब्रेक होगा तो आपको लॉन्ग लेना है, और एटलीस्ट अपर बैंड को कट करते वक्त एटलीस्ट रुकना है, एटलीस्ट इतना रुकना है फिलहाल। स्क्वीज स्क्वीज में भी ले सकते हैं, बट वो अलग सिस्टम है, हम बात करेंगे वंदना जी। हायर टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड होना ही चाहिए, तब नीचे के टाइम फ्रेम में आप स्क्वीज में ले सकते हो, क्योंकि वहां पे बर्स्ट आएगा फिर। यानी एक्चुअली एक फ्लैग बन रहा है, ये बर्स्ट आएगा। ये क्वीज इतना ही होगा, बट हायर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। हायर टाइम फ्रेम का ट्रेड नीचे हमें हमेशा पकड़ना है। एसएल तो नीचे रहेगा, जो भी आपका ये जो कैंडल है ना, जो सबसे नीचे कैंडल है ना, उसके नीचे आपका एसएल रहेगा। चलो अभी मैं अनम्यूट करता हूँ। जूम पे तो अब 2 घंटा हो गया, तो हो इजीली सर, नहीं मिलेगा रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग, आहे, हमें जरा थोड़ा एखाद्या मेहनत है। स्टॉकला एक्झाम्पल म्हणून लावून दाखवा ना. हाँ, स्टॉक में भी लगा सकते हो ना, उसमें क्या, नाही नाही, ते तुमच्या भाषेत वेगळं स्टॉक असतं. में भी कर सकते हो। लॉजिक तो लॉजिक होता है उसमें, किसी में भी। सर अभी ये देखो, अभी आप यहाँ पे देखोगे, 1 मिनट, बॉलिंजर बैंड निकाल लेता हूँ, 20 EMA ले लेता हूँ। तो जैसे कि अभी ये यहाँ से आप देखोगे तो 20 EMA के अभी काफी ट्रेंडिंग है। आईओसी आईओसी ट्रेंडिंग है, तो वो आप 5 मिनट पे जाओगे, बॉलिंजर बैंड को निकाल दोगे, सॉरी बॉलिंजर बैंड को लगाओगे, और यहाँ से एक बार आपका ट्रेंडिंग हो गया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आया है, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आया, तो इसका टॉप जैसे यहाँ पे ब्रेक हो गया ना 147 पे, तो हाँ 147 पे आपने अगर इसको उठाया हाँ पोजिशनली या स्विंग में, जो भी हाँ. है, क्योंकि हम्म. 3:25 को तो आप इंट्राडे नहीं ले सकते। नहीं 3:25 सर. को अगर यहाँ पे लोगे तो स्टॉप लॉस 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस रखोगे, आपको कितना बड़ा विनर मिल गया। यानी एटलीस्ट 2-1 तो निकाल ही लिया ना आपने। समझो बीटीएसटी ले लिया. बीटीएसटी ले ली, यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं आया, क्योंकि इसके ऊपर गया नहीं ना, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आया, इसके ऊपर भी नहीं गया, क्लोज नहीं दिया, तो आपको गलत ट्रेड से वो बाजू में भी रखेगा। बट ओके. जो सही ट्रेड है, जब आपके इसके ऊपर जाएगा ना, वो टाइम पे वो ट्रेड बड़ा चलता है, बीटीएसटी बड़ा चलता है वो। कभी कभार स्टॉप लॉस लगेगा, ऐसे नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। जैसे अभी ये बाहर है, आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, हम्म. तो बहुत बड़े ट्रेड मिल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जिसने एंट्री ले लिया, वो अभी भी ट्रेड में ही है। ये यहाँ पे जिसने एंट्री ले लिया है 147, वो तो लगभग आज भी ट्रेड में ही है, यहाँ पे निकल गया रहेगा कहीं पे वो 174 पे। टू गुड. वापस इसने जिसने यहाँ पे ले लिया 173 पे, वो वापस, ये मेरा इंट्राडे का ट्रेड था, वापस बढ़िया बढ़िया ट्रेड लिया उसने। पराग मिल्कला सोडलं ना राव, काय. सर इसमें सॉरी, एग्जिट एग्जिट समझाइए, इसमें इतना लंबे पर, ट्रेड वाले में। पराग अभी मिल्क. इंट्राडे में एग्जिट सिंपल है, 2-1 ले लो, 3-1 ले लो इनिशियली। आगे जाके आपको एग्जिट जो करना है, वो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से करना है। इनिशियल साइकिल में 2-1 3-1 करना है, और ऑप्शन में जो एग्जिट करना है, एटलीस्ट ऊपर का बैंड लेना है। और उसके बाद में अगर आपको 9 EMA मिल रहा है, 9 EMA समझ रहा है, जैसे अभी मैंने
ऑप्शन में हूँ सपोज मैं, या 10 EMA 9 EMA है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे सपोज, तो मैं ये ट्रेड में हूँ अभी, मुझे एटलीस्ट ये तो अपर बैंड तो लेना ही है। उसके बाद में जब तक मैं 9 EMA के ऊपर हूँ, मुझे, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ ना 9 EMA के ऊपर। 9 EMA के नीचे ना, कैप 9 EMA के नीचे कैंडल रेड होके आगे अगले के रेड पे हम छोड़ देते हैं, उसके बाद तो मार्केट साइडवेज हो जाता है, हमने देखा है कई बार। तो ये बॉलिंजर सर बैंड पे आपने ट्रेड ले लिया है यहाँ पे, तो एटलीस्ट ये लेना ही है। उसके बाद में आप 9 EMA यूज करके ट्रेल भी कर सकते हो, बड़ा विनर लग रहा है तो। अगर 9 EMA के आसपास घुटमलने जैसे 9 EMA के आसपास लगने लगता है, नीचे आने लगता है, तो आप उसको खत्म कर दो। नहीं नहीं, तो इस टाइम पे अगर मार्केट की हालत बुरी है, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा ना कि स्टॉक में वो कुछ मायने नहीं रखता है। हम्म। स्टॉक तो ट्रेंडिंग है, लेकिन मार्केट का पोजीशन डाउनवर्ड चालू है। हाँ तो सही है ना। तो जहाँ जो इंस्ट्रूमेंट में आप कर रहे हो, जो कैंडल बॉलिंजर बैंड को नीचे ब्रेक करता है, उसी का टॉप देखना है, या उसके आगे वाली कैंडल। यस 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 यस, विशाल जी। सर एक वेळेस पुन्हा समजवा। हेलो। हाँ हाँ सर, थोड़ा बोलिए। एक परत रिपीट करा। हेलो हाँ बोलिए बोलिए, सर ध्यान सर सर ट्रेलिंग ट्रेलिंग एसएल मध्ये किती गॅप ठेवायचा पॉईंटचा जेव्हा ट्रेल करतो ते? सपोज अपर बँडला टच केलं आणि पुन्हा जो वर जातो आपल्याला दिसतंय, सॉरी मराठी हिंदी में होती, अगर अपर बैंड को टच किया और ऊपर अभी और मिल रहा है मुझे, तो मुझे कितना ट्रेलिंग एसएल के लिए कितना पॉइंट का गैप रखना चाहिए? क्योंकि जनरली आप वो ATR एसएलपीटी यूज होतो। कर सकते हो, 1 ATR या 2 ATR यूज करके देख सकते हो, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का वैलिडिटी के ऊपर है। पर एटलीस्ट हम्म। 1 ATR यूज कर सकते हो, 1 ATR 2 ATR, या तो फिर 9 EMA से एग्जिट कर सकते हो। ओके। ATR यूज कर सकते हैं या 9 EMA से एग्जिट कर सकते हैं। बेसिकली 4 आवर की कैंडल में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो काफी लोग वापस एक बार यानी आपको ये चार्ट पे खुद को देखना पड़ेगा, तभी ज्यादा समझ में आएगा ना। चार्ट पे आप शाम को सर डालोगे आज, सर तो इसमें एक एसएल मिनट। भी बताइएगा प्लीज, एसएल कैसे हाँ लगा? हाँ हाँ। 4 आवर में मार्केट 20 EMA के ऊपर है, ओवरऑल ओवरऑल ऊपर है, और ट्रेंडिंग है 4 आवर में, 20 EMA ट्रेंडिंग है, और ये प्राइस है। तो फिर आप 5 मिनट पे, 5 मिनट में ये प्राइस आपके बॉलिंजर बैंड के नीचे, बॉलिंजर बैंड के नीचे के बैंड, जो बॉलिंजर बैंड के नीचे जब भी जाती है ना, नीचे का बैंड को कट करती है, तो वो टाइम पे आपको जो भी कैंडल है, अभी ये कैंडल कट किया, तो ये इसके ऊपर जैसे ही आपको क्लोज मिलेगा ना, ग्रीन क्लोज होगा ऑब्वियसली, तो आपको एंट्री करनी है, और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। अगर इमीडिएटली वो 2 4 कैंडल में गिर गई तो छोड़ देना है, काट देना है। मगर अगर ऊपर चली गई तो पहला टारगेट होगा अपर बैंड, और उसके बाद पहले पहले तो आप अपर बैंड पे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आगे आप अगर ये काटने को लगोगे ना, ये काटने की आदत हो गई ना, तो फिर आप खुद ही इसको ट्रेल कर पाओगे, इसको आप 9 EMA तो रुक पाओगे, आप बड़े बड़े विनर लगा पाओगे। जब तक हम इसको नहीं काटते, एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक ये नहीं होने वाला। तो एटलीस्ट ये लेके निकल जाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी कैंडल आ गई, बाहर आ गई ये कैंडल, राइट। ये कैंडल गिरते 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 ये पूरी बाहर आ गई कैंडल। तो इसका जो टॉप है, ये टॉप पे आपने एंट्री किया 173.95 सपोज, तो आपका ये स्टॉप लॉस है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है 169। एटलीस्ट ये तो ले लो, 178 तो ले लो एटलीस्ट, उसके बाद फिर देखेंगे ना वो ट्रेलिंग का करेंगे। बैंक निफ्टी ले लेता हूँ मैं, चाहिए तो। बैंक निफ्टी तो अभी बहुत वीक है, बैंक निफ्टी वीक है ना, इसके लिए मैं बैंक निफ्टी पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगेन, ये कैंडल
गिरते 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 मार्केट की ये कैंडल अच्छी खासी बाहर आ गई। तो मुझे अभी इसका टॉप पे क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ये हो गया। तो मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और फिर मुझे उसको ट्रेल करना पड़ेगा। अभी ये डिस्टेंस अगर ज्यादा है, डिस्टेंस अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है, तो फिर आपको उसको छोड़ना भी पड़ेगा ऐसे कुछ ट्रेड। अगर आपको लग रहा है कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो 122 है और 84 है, तो 30-40 पॉइंट का स्पॉट का डिफरेंस है ना। 30-40 पॉइंट का स्पॉट का डिफरेंस है, तो 30 पॉइंट का एसएल तो रहेगा ऑप्शन में। तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो आपको वो छोड़ना भी पड़ेगा। और अगर 30 पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हो तो मिनिमम 60 पॉइंट आपको स्कोर भी करना पड़ेगा, 60 पॉइंट होने के बाद ही छोड़ना है। वीक ट्रेंड पे नहीं करना है ना, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे ही करना है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे ही करना है ना। जब आपको 4 आवर पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, 4 आवर में आपका जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, उसको आपको 5 मिनट में पकड़ना है। 1 आवर में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, 1 आवर में ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये जैसे ही बॉलिंजर बैंड के नीचे आ रहा है, उसको लोग यहाँ से उठा के दूसरे दिन यहाँ पे डायरेक्टली इतना गैप अप हो गया, देखो। अप्रोक्सीमेटली ये कॉम्बिनेशन आपको अप्रोक्सीमेटली यूज करना है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है। आप 15 मिनट और 1 डे भी यूज कर सकते हो। 15 मिनट के साथ यहाँ कर रहे हो तो आप 1 डे या 2 डे का टाइम फ्रेम अगर बना के कर सकते हो यूज। कोई भी एक कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। कॉम्बिनेशन में इतना ही है कि इसमें जो डिस्टेंस है ना, सो 8 से 15 गुना डिस्टेंस होना चाहिए, मल्टीपल। 8 से 15 गुना मिनिमम मल्टीपल होना चाहिए। अभी 4 आवर 5 मिनट के अंदर अच्छा खासा डिस्टेंस है, 48 टाइम्स का डिस्टेंस है, तो अच्छा खासा डिस्टेंस है ये। 1 मिनट और इसके बाद 12 12 गुना का डिस्टेंस है। ठीक है। 15 मिनट के साथ 1 डे के साथ भी कर सकते हो। बेसिक लॉजिक क्या है कि हायर टाइम फ्रेम में आप ये ट्रेंड, आप तो यही पकड़ रहे हो ना, 4 आवर में भी आप ट्रेंड ही पकड़ रहे हो, सिर्फ आप थोड़ा सा डिस्काउंट में पकड़ रहे हो। डिस्काउंट कैसे ले रहे हो? 5 मिनट को यूज करके डिस्काउंट ले रहे हो। ट्रेंड तो आप यही पकड़ रहे हो। 4 आवर में ये जो ट्रेंड है ना, आप यही ट्रेंड पकड़ रहे हो, बस थोड़ा सा डिस्काउंट में पकड़ रहे हो। डिस्काउंट कैसे पकड़ रहे हो? यूजिंग 5 मिनट। तो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड आप पकड़ रहे हो लोअर टाइम फ्रेम में डिस्काउंट में, वो कंसेप्ट होता है। तो अभी आपको ये जो कंसेप्ट है ना, आपको खुद चार्ट पे डाल के टेस्ट करना पड़ेगा कि आपको 1 आवर में 3 मिनट में करना है, 15 मिनट 2 मिनट पे करना है, या 4 आवर 5 मिनट में प्रैक्टिस करनी है। तो आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। ये मैकेनिकल सिस्टम बताई मैंने आपको। कल जो हम सीखने वाले हैं वो सिस्टम्स ज्यादा करके डिस्क्रिशनरी सिस्टम है। एक तो फेडिंग का सीख लेंगे, आई विल शो यू, पर फेडिंग का कभी कभार ट्रेड आता है, फेडिंग का ट्रेड रोज नहीं आएगा। हम जो कल जो सीखने वाले हैं उसमें एक फेडिंग सिस्टम सीखेंगे, ओके। और 2200 स्कैल्प सिस्टम सीखेंगे। ये भी ऑप्शन में बहुत बढ़िया चलती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग के लिए। ऑप्शन में स्कैल्पिंग ही अच्छा चलता है उसके लिए, तो ये भी सीखेंगे। और प्राइस एक्शन में डायनेमिक लेवल अर्ली बर्ड यानी फर्स्ट ट्रेड लेना है सुबह सुबह, और लेवल इन प्ले का, या तो फिर हैमर का सिस्टम भी है, हैमर का सिस्टम भी सीखते हैं। तो अब मल्टीपल सिस्टम से 4-5 सिस्टम है। ज्यादा करके इंडेक्स में जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो बेस्ट तो आपको प्राइस एक्शन ही चलेगा, यानी मैकेनिकल सिस्टम से अच्छा प्राइस एक्शन ही चलेगा, क्योंकि आपकी समझ बढ़ती जाती है। बट मैकेनिकल सिस्टम आपको रूल रूल फॉलो करने के लिए सिखाता है। मैकेनिकल सिस्टम का फायदा ये होता है कि आपको रूल फॉलो करने की आदत लग जाती है। आगे जाके आपको बढ़िया ट्रेड तो डायनेमिक लेवल ही देने वाला है, या लेवल इन प्ले ही देने वाला है। ठीक है, उसके लिए हम कल मिलने वाले। तो ठीक है, एक बार अनम्यूट करता हूं मैं वापस, बोलिए। सर
ये एक्सपायरी के दिन में सर ऑप्शन चेन कितना इफेक्टिव रहता है सर? ऑप्शन चेन फॉलो करना बेटर है कि सर उसको मतलब वो उतना इफेक्टिव है कि नहीं होता है सर ऑप्शन चेन एक्सपायरी डे के दिन में? ऑप्शन चेन तो ऑप्शन चेन होता है, उसमें आपको क्या समझ रहा है? उसमें आपको ये समझ रहा है कि कौन से लेवल पे राइटिंग हुआ है और कौन से लेवल पे सेलर या बायर राइटिंग कर रहे हैं। अभी के प्राइस के बारे में वो कुछ नहीं बताता है लोगों को। ऑप्शन चेन का एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग, सेम सेम टाइम सर अराउंड 3 PM अलग ही ये नहीं, हुआ है कि ऑप्शन चेन आपको बताएगा कि प्राइस क्या कर रहा है। ऐसे नहीं है, प्राइस जो भी कर रहा है उसके हिसाब से ऑप्शन चेन मूव होता है। इसका मतलब यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, ये अगर प्राइस ट्रेंडिंग हो गया तो ये यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे या पीछे चले जाएंगे। ऑप्शन चेन के हिसाब से प्राइस नहीं हिलता है कभी, प्राइस के हिसाब से ऑप्शन चेन चेंज होता है। ये लोगों को समझ नहीं आती है, तो ये सर। क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, टेबल दिखता है। तो आज क्या है ना, मार्केट में एक फंडा है कि जितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो लोगों को लगता है अरे इसके अंदर से पैसा आएगा। सिंपल चीजों से पैसा आता है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों से पैसा नहीं आता है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों से कॉन्फ्यूजन बढ़ता है। तो ऑप्शन चेन आपको इंफॉर्मेशन जरूर देगा कि कौन सा मेजर रेजिस्टेंस है, कौन सा मेजर सपोर्ट है, पर वो तो आपको आंख को भी दिख रहा है ना, आंखों को भी दिख रहा है। तो एक्सपायरी को कुछ अलग इंफॉर्मेशन नहीं देगा ऑप्शन चेन, जो भी करेगा वो प्राइस ही बताएगा मेरे नहीं, हिसाब से। बेसिकली सर एक्सपायरी डे में जो चेंजेस होता है सर आफ्टर 12, माने 2 to 3 के बीच में जो मूवमेंट आता है सर, जीरो हीरो वाला इस टाइप का सर, उस टाइम में ऑप्शन चेन देखा है सर, बहुत मूवमेंट चेंज होता है सर। तो वो देखना बेटर रहेगा कि सर प्राइस एक्शन जो चार्ट को मेरे देखना हिसाब से बेटर रहेगा? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। आपको अगर उसमें से कुछ समझ रहा है तो आप कर सकते हो यूज। मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से वो चेंज होता है, उसके हिसाब से प्राइस चेंज नहीं होता है। वही बोल रहा हूँ, ये बीरबल की खिचड़ी नहीं है। ये इधर सेलर बैठे, इधर सेलर बैठे हैं, तो ये बीरबल की खिचड़ी हो गई ना, इनकी वजह से प्राइस थोड़ा ही चेंज होगा। प्राइस चेंज हो रहा है इसके लिए ये लोग यहाँ से इधर उधर कर रहे हैं, वही बता रहा हूँ मैं। प्राइस चेंज हो रहा है इसके लिए ये ऑप्शन चेन में चेंज हो रहा है। तो अगर आप ऑप्शन चेंज देख रहे हो तो आप लेट ही देख रहे हो, होने के बाद देख रहे हो। पहले प्राइस चेंज होगा या पहले ऑप्शन चेंज चेंज होगा? सर ये अगर जो यहाँ प्राइस पे एक्शन। कोई आदमी बैठा है, सपोज 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे अगर कोई राइटिंग, बहुत बड़ा राइटिंग हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा राइटिंग हुआ है, ठीक है ना? तो मुझे बताओ प्राइस यहाँ पे है, आदमी क्यों हिलेगा यहाँ से? ऐसे ही बोर हो गया इसके लिए, वो तो प्रीमियम खा रहा है ना। वो तभी यस सर। हिलेगा जब ये प्राइस उसके ऊपर आएगी, तभी यस वो सर। डर के हिलेगा। तभी हिलेगा जब ये प्राइस इसके ऊपर आएगी, तभी डर के हिलेगा। तो ये आदमी इधर बैठा है, इसके लिए प्राइस मूवमेंट नहीं कर रही है, प्राइस मूवमेंट कर रही है इसके लिए ये आदमी यहाँ से हिल रहा है। ये समझ लो। तो अगर हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं तो हम तो लेट इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, लाइक इंडिकेटर, होने के बाद का इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। हमें ऑप्शन चेन से हमें एक आइडिया आ जाता है, उसमें कोई खराबी नहीं है कि कहाँ पे मैक्सिमम सेलर हो सकते हैं, कहाँ पे डिफेंस कर सकते हैं, कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस आ सकता है, ये समझ रहा है। बट प्राइस मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं बताएगा। तो उससे बेटर है सर लेवल ड्रॉ करना ही बेटर है सर। अगर हम ऑप्शन चेन फॉलो नहीं करते हैं तो उससे बेटर है सर चार्ट पे लेवल ड्रॉ करना ही बेटर ऑप्शन है सर। लेवल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना, आप अभी आप करंट में कर रहे हो ना ट्रेड। ये लाइफ के जैसे है ना, आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, आपने आपके लाइफ की हिस्ट्री में क्या किया है, आपके कुछ सपने हैं, सपने फ्यूचर में है, और आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी खुशियाँ, आपके गम, आपके रिग्रेट्स यहाँ पे है। आपके सपने, आपके इरादे, आपके गोल्स यहाँ पे है। बट आपको अगर यहाँ पहुंचना है और यहाँ से अच्छी चीज लेके पहुंचना है तो आपको काम तो आज करना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इज टुडे, टुडे टुडे इज द की ऑफ द सक्सेस लाइफ में। अगर कुछ करना है तो टुडे इज द की, आज अच्छी चीज करनी है तो कल उसका फल मिलेगा। एग्जैक्टली सेम थिंग है, ये यहाँ पे बैठे हैं, ये यहाँ पे बैठे हैं, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और इससे हमारे हमारा इरादा पक्का हो रहा है आज के काम का, क्योंकि मेरा ये सपना है और मुझे यहाँ से एक्सपीरियंस मिला। मैं इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वजह से हमारा आज का दिन इफेक्ट नहीं हो सकता। हमारे आज के दिन के हिसाब से कल इफेक्ट होगा, फ्यूचर इफेक्ट होगा। एग्जैक्टली सेम थिंग ट्रेडिंग में है। आज प्राइस जो कर रहा है इसके हिसाब से ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं।
इसकी वजह से आज पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट, कोई पूछ रहा है ओपन इंटरेस्ट आपको बता रहा है कि ये लेवल को लोग बढ़िया रेजिस्टेंस मान रहे हैं, ये लेवल को लोग बढ़िया सपोर्ट मान रहे हैं। एक चीज, एक मिनट, अरे यार माइक बंद रखा करो ना। ऑप्शन चेन की वजह से हमें ये समझता है कि ये सपोर्ट बन सकता है, ये रेजिस्टेंस बन सकता है मेजर। इस वक्त लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा, ये मान रहे हैं। और ओआई चेंज जो अभी किसी ने पूछा मुझे मैसेज में, ओआई चेंज का मतलब ये समझता है कि लोगों की लेटेस्ट मेंटेलिटी क्या है, कि पहले यहाँ पे थे लोग, यहाँ से यहाँ पे आ गए। इसका मतलब लोग समझ रहे हैं कि मार्केट जरूर इसके नीचे रहेगा। यहाँ से लोग यहाँ पे मूव हो गए, इसका मतलब मार्केट का बेस ऊपर मूव हो रहा है। तो मार्केट का व्यू समझने में उसके आपको आसानी होगी, बट एक्चुअल में जो प्राइस का जो मूवमेंट है ना, वो आपको प्राइस ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। मार्केट के लिए भाव भगवान है। तो अगर ये प्राइस यहाँ पे मूव हो गया तो ये लोग वापस पीछे चले जाएंगे और ये लोग और आगे आ जाएंगे। अगर ये मार्केट नीचे आने लगा तो ये लोग आगे आ जाएंगे और ये लोग पीछे आ जाएंगे। तो हमेशा याद रखो, आपको कभी भी ऑप्शन चेन या ओआई मार्केट को नहीं चलाएगा, यानी प्राइस को नहीं चलाएगा। प्राइस भगवान है मार्केट के लिए, हमारे लिए प्रोसेस। प्राइस ओआई चेंज को चेंज करेगा, प्राइस ऑप्शन चेंज को मॉडिफाई करेगा, प्राइस करेगा। तो अगर आपको प्राइस एक्शन समझ रही है ना, तो आप ये इससे क्या करोगे ये तो बाद में समझेगा आपको। यस सम्राट जी, थैंक यू आशीष जी। प्राइस पहले मूव होगा ना, उसके बाद में एमएससीडी आरएसआई सारे लैगिंग इंडिकेटर है। वैसे ही मैं उसको लैगिंग इंडिकेटर नहीं कहूंगा, ऑप्शन चेन को लैगिंग इंडिकेटर नहीं कहूंगा, बट लोग उसको लैगिंग इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। उसका वो इंडिकेटर नहीं है, वो आपको बता रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है। बट लोग उसके हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि वो चेंज होने वाला है। और दुनिया में कोई नहीं है ना जो एडवर्टाइज करते हैं लोग कि आपको एफआईडीआई क्या करने वाले पहले पहले से समझेगा। भाई अगर आपको पहले से समझता रहेगा तो आप ही एफआईडीआई बनोगे ना। कुछ भी बकवास करते रहते लोग, आपको पहले से समझेगा, क्या समझेगा पहले से। एफआईडीआई को भी पता नहीं है पहले से क्या होने वाला, भगवान किसी को नहीं पता, भगवान को पता है। तो प्राइस जैसे मूव होगी वैसे वो लोग वहां से मूव होते हैं, ठीक है। चलो अभी आई थिंक इट्स 5:15। थैंक यू सो मच वीणा जी, थैंक यू एवरीवन। हम कल कल बहुत कुछ है, कल बहुत ज्यादा चीजें हैं, शायद 2 छोटे छोटे सेशन करने पड़ेंगे, 2 बीच में गैप लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अनम्यूट किया हुआ है, अनम्यूट किया हुआ है सर राव जी। थैंक यू सर, बहुत ही तो बढ़िया सेशन था आज का, बहुत ही बढ़िया। वो इतना टाइम दिया आपने सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच मीरा जी। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो मैंने आज समझा वो छोटा सा ब्रीफिंग मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो है ना, जो लास्ट में आपने ये हमें बताया है, ये मैकेनिकल सिस्टम, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें इसको देखना है। प्राइस हमारा 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, और फिर इसको 5 मिनट में मेरे को देखना है कि बोलिंजर बैंड के जैसे ही नीचे वाली लाइन को कट करे, उस कैंडल का हाई जो होगा उसको मेरे को ट्रेड लेना है। और जैसे ही ऊपर वाली बोलिंजर बैंड की लाइन पे ये जाता है, उस समय मेरे को निकल जाना है। इनिशियली यू कैन थिंक ऑफ हाँ एग्जिटिंग। आगे जाके आपके पास 4 लॉट होंगे तो एक ही हाँ छोड़ोगे, हाँ। बाकी प्राइस देख के छोड़ोगे, बाकी सपोर्ट ये रेजिस्टेंस यूज करोगे। तो अभी अभी ये हम बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे। आगे जाके हम एंट्री भी तभी लेंगे जैसे कि अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और आपका जो ट्रेड आ रहा है ना बॉलिंजर बैंड का, वो यहाँ पे आ रहा है। तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है, ये लेवल इन प्ले है।
तो लेवल इन प्ले पे ही ये ट्रेड आएगा तो और कॉन्फिडेंस होगा आप। तो ये अभी धीरे धीरे आप रेजिस्टेंस सपोर्ट का नॉलेज भी इसमें ऐड करोगे, एग्जिट के टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज ऐड करोगे 9 EMA का, तो और बेहतर होगा। अभी बॉलिंजर बैंड का मतलब क्या होता है कि ये 20 EMA होता है और ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो हायर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट स्ट्रांग है तो हम यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा डिस्काउंट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपको फ्लैट तो लेना है ना, यहाँ पे आपको फ्लैट का रेट बढ़ रहा है आपके नोएडा में, फ्लैट का रेट, फ्लैट तो रहना है, बट कोई दसरा दिवाली में कोई थोड़ा सा डिस्काउंट देता है 2-4 लाख का, तो क्यों नहीं, डिस्काउंट को क्यों ना बोलेंगे आप। तो वो बिल्कुल। डिस्काउंट लेने की कोशिश कर रहा है प्राइस। तो यस प्राइस सर। जैसा बॉलिंजर बैंड की थोड़ा नीचे आके वापस घूम रहा है, तो आप सोच रहे हो चलो कि ये वैसे तो अप ट्रेंड में है, तो प्रोबेबिलिटी लाइक 70% है कि वो कंटिन्यू होगा। तो अभी हम, दिस इज अ बेटर प्लेस टू एंटर, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो तो आपके जैसे सोचने वाले और भी होंगे ना, जो डिस्काउंट में खरीदना चाहते हैं, तो उसका फायदा लेके आप ऊपर जा रहे सर हो। तो ये उसका लॉजिक। ऑप्शन चेन के बारे में भी एक छोटी सी समझ बनी कि ऑप्शन चेन में दो चीज दिखाई देंगी मुझे, प्राइस से ऊपर जो रेजिस्टेंस में कहाँ है लोग और सपोर्ट में नीचे कहाँ है, मेनली बस यही मेरे को उससे समझना है। ओआई चेंज आपको ये बताएगा कि लास्ट टाइम से अभी का व्यू किस तरह से चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे ओआई बढ़ा है ये लेवल पे, इसका मतलब इसके बारे में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि यहाँ पे जल्दी नहीं टूटने वाला। यहाँ पे ओआई बढ़ा है, इसका मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अगर यहाँ का ओआई घटा है तो इसके बारे में जो लोगों का कॉन्फिडेंस था, ये रेजिस्टेंस, वो कम हुआ है। इतना मुझे समझा, यानी मुझे थोड़ा सा, जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना और ओआई घटा है ना, तो शायद मैं रुकूंगा, पर अगर ओआई बढ़ा है तो यहीं पे कट कर दूंगा। तो ये सर एक नॉलेज का मैं मिनट सर। फायदा तो ले सकता हूँ, इसमें कोई खराब बात नहीं है। बट आज मार्केट में जो दिखाया जाता है कि ओआई यहाँ पे है इसके लिए मार्केट इसलिए हो रही है, ये रॉन्ग है ना। पहले सर वन प्राइस मिनट हिलेगा सर। उसके हिसाब से ये लोग करेंगे, क्योंकि सर वन कितना भी सर बड़ा बंदा है वो तो ट्रेड यहीं पे कर रहा है, ये तो उसकी पोजीशन है, पर ट्रेड तो यहाँ पे कर ही रहा है वो। राइट सर सर, इतना राइट। कुछ। सर वन क्वेश्चन सर। या हेलो। सर ये दोनों डायरेक्शन में, ये जैसे हम बैंक निफ्टी निफ्टी में ये बॉलिंजर बैंड का हम देखते हैं, तो ये दोनों डायरेक्शन में काम करेगा ना, कि सिर्फ मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा उसी में करेगा, काम करेगा? नहीं नहीं, दोनों डायरेक्शन में काम करेगा, करेगा दोनों डायरेक्शन। हाँ बराबर है, आप बट ये एक डायरेक्शन में बता लोअर डायरेक्शन में खास करके तभी हाँ काम करना है जब रियली मार्केट में कुछ न्यूज। इंडियन मार्केट के बारे में एक मैं कल डिटेल में बात करने वाला हूँ। इंडियन मार्केट के बारे में एक बात समझ लो कि इंडियन मार्केट इतना स्ट्रांग है, दुनिया का सबसे स्ट्रांग मार्केट है। तो बराबर। इसमें मंडे को हम्म। कोई न्यूज नहीं है ना, नो न्यूज इज गुड न्यूज। इंडियन मार्केट के लिए नो न्यूज, कोई रीजन नहीं रहता तो भी 120 पॉइंट, 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट वो गैप अप होता है, कोई रीजन नहीं रहता तभी भी। हम्म। और रीजन रहेगा तो ही वो गैप डाउन होगा, आपको पता बस चलेगा कि अरे ये बैड न्यूज है इसके लिए गैप डाउन हो रहा है। और कोई रीजन नहीं रहेगा तो भी अब जाएगा। इंडिया का जो मार्केट है बहुत स्ट्रांग है, तो इसके लिए काफी बार होता है कि लगता है अरे गिर गया टूट गया, और अचानक वो ट्रैपिंग होके ऊपर चला जाता है। क्योंकि बराबर। बहुत ज्यादा नीचे से म्यूचुअल फंड, जैसे ही मार्केट गिरता है ना, म्यूचुअल फंड डीआई काफी ज्यादा परचेस कर लेते हैं। इंडिया का इन्वेस्टर बेस बहुत जोर से बढ़ रहा है। तो हम्म। आपको शॉर्ट के साइड ना बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। कर सकते ये हो, कोई इश्यू नहीं है, स्टॉक में ज्यादा कर सकते हो, इंडेक्स के बारे में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। रियली कुछ खराब न्यूज आई है, वॉर आया है, या आरबीआई का कुछ लफड़ा हुआ है, बहुत बड़ा झमेला हुआ है, तब फिर आपको लगातार अच्छे ट्रेड आएंगे शॉर्ट साइड। अदरवाइज थोड़ा सा लॉन्ग साइड का ट्रेड ज्यादा आएगा, तो वो स्कैल्पिंग समझना कर जरूरी है। सकते हैं, बाकी स्कैल्पिंग। कुछ सर सर मार्केट आवर में, रनिंग आवर में इस टाइप का जो न्यूज सडनली आता है सर, इसको अपडेट करने के लिए एक जो नॉर्मल जो रिटेलर होते हैं सर, उनके पास में क्या ऑप्शन रहता है सर, ये न्यूज स्टॉप अपडेट लॉस देखते हैं? अपडेट, न्यूज अपडेट तो हमें लेट ही आएगा सर, हमें लेट ही आएगा, हमें पहले कोई नहीं बताने वाला। नहीं, मार्केट में जैसे सर सडनली मूव आ जाता है ना सर, कि डाउनफॉल हो गया, 200 300 पॉइंट नीचे आ गया सर नहीं, स्टॉप लॉस है ना सडनली। उसके लिए सर, स्टॉप लॉस है और नहीं क्या? नहीं, ये सब सर, ये स्टॉप लॉस लगाना है। जनरल न्यूज, एक जनरल न्यूज के लिए बोल रहे थे, स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेड के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक जनरल न्यूज जैसा कोई आरबीआई का कोई पॉलिसी बदल आया या सकते हैं, कहीं बदल सकते एक आया, तो इमीडिएटली ये न्यूज का अपडेट सर हम लोग जनरली कितने देर में आवरली आवरली हमको अपडेट अगर देखते रहना है, तो उसका बेस्ट वे क्या है सर?
मुझे नहीं समझ रहा है क्या करना है। एक तो आप, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट वोलाटाइल है और श्योर नहीं है, वो दिन ट्रेड ही मत करो। या तो फिर क्लैरिटी होने के बाद ट्रेड करो, या तो भी ट्रेड भी फिर भी कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। आपको नहीं तो नहीं सर, पहली न्यूज चीज, पहले तो कोई देखो हमें बताने वाला है नहीं। हमें तो सबके साथ ही समझने वाला है। पहले कोई हमें बताने वाला नहीं है ना कि क्या होने वाला है, आरबीआई का रिजल्ट या जो भी। रिजल्ट आने हमें तो पहले कोई नहीं बताने वाला, वो तो हमें बाद में ही समझेगा। हमें कभी भी मार्केट को रिएक्ट करना है, मार्केट क्या कर रहा है उसको रिएक्ट करना है, हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है। प्रेडिक्शन का गेम ही नहीं है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एग्जैक्टली। रिएक्टिंग। मार्केट जो कर रहा है उसको हमें रिएक्ट करना है। हमारे पास प्लान रेडी होता है कि ये मेरा प्लान है, ये मेरा लेवल है। अगर इसके नीचे इसके ऊपर इस तरह से जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, अगर ये फेल हो गया तो लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगा। तो ये मेरा प्लान रेडी है, तो मैं मेरे प्लान के हिसाब से होगा तो ही करूंगा। अगर ये हुआ ही नहीं, यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, तो मैं दिन भर ट्रेड ही नहीं करूंगा। तो ये जब मैं संयम रख पाऊंगा ना, तभी मार्केट मुझे पैसा देगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जो प्राइस एक्शन जैसे प्राइस मूवमेंट होता है सर, उससे वही जो चेंज होता है वो लिंक कैसे होता है सर? ये जो बाद में डेटा अपडेट होता है सर, जो बोले कि प्राइस पहले मूव होता है बाद में वही चेंज होता है सर, तो वो तो लिंक अभी कैसे किसी को होता है अगर सर? दिख रहा है ना, अभी ये मार्केट ये अप ट्रेंड में है, और जैसे मैं बोलता हूँ ये मेरा ब्रेड एंड बटर मेथड है मेरा, तो इसके ऊपर मार्केट शॉर्ट कवरिंग, अभी ये सबको दिख रहा है ना शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो जो यहाँ पे आए बैठा है सेलर, वो तो बोलेगा अरे मेरा जो राइटिंग का पोजीशन है वो तो खतरे में आ जाएगा, तो वो निकल जाएगा, या तो पीछे जाएगा, या तो फिर पुट राइट करेगा, कॉल राइट के बदले में पुट राइट करेगा। उसने थोड़ा ऐसा वादा किया है कि लाइफ टाइम पुट राइटर बनेगा या कॉल राइटर बनेगा। वो तो अपनी पोजीशन झटके में यहाँ से यहाँ ले लेगा। नहीं तो उनके पास इतना पैसा भी रहता है, इन्होंने 5,000 लॉट ले लिए तो यहाँ पे 40,000 लॉट ले लेंगे। उनके पास पैसा भी रहता है उतना, मनी पावर रहता है, तो ये यहाँ से यहाँ घुस जाएंगे और या यहाँ के निकाल देंगे, जो भी है लॉस ले लेंगे जो भी है। तो जैसे प्राइस मूव होगा ये लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट करेंगे ना। सर कभी टाइम मिलेगा तो FII DII का जो मूवमेंट होता है सर मार्केट में ऑप्शन में, उसके बारे में कभी होगा तो एक लेक्चर दीजिएगा, हमें कहाँ स्टॉक्स में एंड पता, ऑप्शन मैं में। थोड़ा एफआईडीआ हूँ, हमें तो प्राइस पता है सर। हमें प्राइस से इतना सोचना नहीं है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ आपको, आपको एक ही चीज मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगी, एक ही चीज है ना जो मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनाती है, वो है आप खुद। यू आर द की, ये हमेशा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। कोई कोई और चीज आपको प्रॉफिटेबल बना नहीं सकती। आपको एक चीज पकड़ के उसके ऊपर मेहनत करके वो टेक्निक अपना बना के उसको बेहतर करना है। तो दैट इज द की। वो एफआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है, उसके उससे कुछ नहीं हमें समझने वाला है, और कुछ फायदा नहीं होने वाला है किसी को। कोई फायदा नहीं उसका हमें। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, यू आर द की। ये स्लोगन ही है, यानी वो ऐसे कुछ सोच के ही रखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद के ऊपर काम करना है, खुद को काबिल बनाना है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो अंदर है, जो भी सॉल्यूशन है वो अंदर है, बाहर नहीं है। हमारे सब क्वेश्चन आंसर, सब क्वेश्चंस के आंसर अंदर है। हमारा गुरु हमारे अंदर ही है। मैं मेंटोर हूँ, मेरा काम है आपको आपके गुरु से मिलाना, राइट। तो यू आर द की ऑफ योर सक्सेस, ये हमारा लोगो है। हमारा यानी आपको भी अंदर ही ले रहा हूं मैं, फैमिली, एज अ फैमिली हम सबका। एएनजी का मतलब आत्मनिर्भर जोन, इसका मतलब हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है। हम ही, जैसे हमारे मराठी में बोलते हैं, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यानी हम ही हमारा लाइफ चेंज कर सकते, दूसरा कोई नहीं आएगा। एक कोई मार्ग दिखा सकता है बट करना तो हमें ही है। तो एफआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है, उनका उनका कैपिटल अलग है, उनका ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, सब अलग है। यानी अभी लोग बोलते हैं ना कि एफआई क्या करने वाले पहले समझता है। अरे एफआई जहां पे लाइन मारता है ना, वहां से मार्केट की शुरुआत होती है। उनके पास इतनी मनी पावर है कि आज 50,000 करोड़ लगाया, जरूरत है तो 5 लाख करोड़ लगा सकते हैं। उनके पास इतनी मनी पावर है, तो वो दे कैन डू ट्रेडिंग में एवरेजिंग कर सकते हैं। हम लोग ट्रेडिंग में एवरेजिंग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरे पास 50,000 कैपिटल है, तो मैं एक बड़ी पोजीशन ले ली मैंने, तो ये पोजीशन को छोटी एवरेजिंग करने के लिए मैं कल 50 लाख नहीं ला सकता। वो ला सकते हैं, 50 करोड़ भी ला सकते हैं, उनकी पावर है, हमारी नहीं है। तो उनका बिजनेस मॉडल अलग है, हमारा अलग है। तो वो क्या करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम हमारा काम ठीक से करेंगे ना, और हम सिर्फ सिस्टमेटिक बनेंगे ना, तो भी मार्केट में बहुत पैसा बनेगा। हमें बस सिस्टमेटिक बनना है, और हमारी जो एक टेक्निक है उसी पे काम करना है, उसका डेटा बनाना है,
और बस कल से आज बेहतर करने की कोशिश करनी है। कोशिश कल से आज बेहतर करना है, कल से आज बेहतर प्रोसेस करनी है बस। एफआई क्या कर रहे हैं, डीआई क्या कर रहे हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है आपने। इट्स वेस्ट ऑफ ये। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मैं रिकॉर्डिंग तो इतना बड़ा बन गया अभी 2.5 घंटा की, वो तो शायद पता नहीं, वो जूम में कट कट करके डाउनलोड करके बहुत कुछ करना पड़ेगा। कल ही आएगा रिकॉर्डिंग मेरे धन्यवाद हिसाब से। धन्यवाद गुरुजी। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। थैंक अंबेडकर यू सर। जी, राव जी, रानी थैंक जी, यू सर। संदीप जी, एवरीवन। चलो मिलते हैं, थैंक यू सर। गुड बाय। सेशन। आज का सेशन इतना अच्छा है कि हमेशा रिकॉर्डिंग वैल्यूएबल रखना चाहिए अपने यस, इसमें। ये रिकॉर्डिंग है जी ना, जी जी 2-3 बार सर, देखना बहुत है ही बढ़िया। आपको। मैं डालूंगा और वो सिर्फ प्राइवेट में डालूंगा, यानी जो यूट्यूब में भी रहेगा तो भी आओ, सिर्फ आपके लायन और ईगल में आएगा, बाकी लोगों को नहीं आएगा। और वो 2-4 बार मिनिमम देखना है, सो दैट वो माइंडसेट रेडी होना चाहिए ऑप्शन बाइंग अगर करनी है। ठीक है, लेकिन सर ये ये सो इतना मच लंबा है सतीश जी, कि विजय जी, इसको एवरीवन, थैंक लाइन यू। ला इसमें टाकणार आहे ना? हाँ, पर वो रिकॉर्डिंग आने को कल का टाइम जाएगा, क्योंकि 2 नाही घंटे नाही के ठीक ऊपर आहे, जब यूट्यूब वांधा नाही, माझ्या जूम चला डोक्यात बसत जाता है नाही. ना, तो मुझे उसको मा- कट करके बहुत कुछ काम करना पड़ता है, तो अभी ओके आज ओके आज तो पॉसिबल नहीं। ओके वांधा नाही. सर हैट्स ऑफ यू, कोई आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू इसका सो मच। रिकॉर्डिंग का नाम क्या रखेंगे? क्योंकि वो एक अलग ईमेल करके रखना पड़ेगा, वो इतना इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, कुछ रखेंगे, सोचेंगे, आप सुझाव वो रखेंगे, ऐसा कोई। थैंक यू सो हाँ मच, कि थैंक यू थोड़ा सो सा मच, ट्रेसेबिलिटी इजी रहे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड ओके बाय। सर, थैंक यू।